उर्दू के नामवर फिक्शन निगार कृष्ण चंद्र का आज यौम पैदाइश है। प्रेमचंद के बाद उर्दू अफसाने को मेराज तक ले जाने में कृष्ण चंद्र का नाम सरफहरिस्त तस्वुर किया जाता है। कृष्ण चंद्र ने उर्दू अफसाने को मेलोड्रामे से अलग करके जिंदगी की तल्ख हकीकत से आशना कराया। इन्होंने अपने अफसानों में इंसानियत को सबसे बड़ा उसूल करार दिया। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मारूफ अफसाना निगार कृष्ण चंद्र 23 नवंबर 1914 को भरतपुर में पैदा हुए। कृष्ण चंद्र तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर थे। तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर होने की वजह से इनकी तख्लीकात में इसका नुक्ता नज़र मिलता है। ऐसा नुक्ता नज़र जहाँ कोई भूखा नंगा न हो, समाज में मसावात हो, जुल्म व जबर न हो, इस्तेहसाल न हो, वो बेजा रस्म व रिवायात, मजहबी तासुब और आमिराना निज़ाम के भी मुखालिफ थे। दरअसल उनका कलम इंसानी इस्तेहसाल और जुल्म के खिलाफ एक तलवार की तरह था, लेकिन ये तलवार इतनी दिलकश और खूबसूरत थी कि हमें उसकी काट और जख्म नज़र तो नहीं आता था, लेकिन क़ारीन जो है तलमला जाते। कृष्ण चंद्र की कई तसानीफ को उर्दू का क्लासिकल दर्जा हासिल है। उनकी तसानीफ कालू भंगी, महालक्ष्मी, एक गधे की सरगुज़श्त, गधे की वापसी, जामुन का पेड़ आज भी क़ारीन के ज़हनों में ताज़ा हैं। नाक़दीन के मुताबिक कृष्ण चंद्र ने अपने अफसानों में इन तल्ख़ हक़ाइक़ से पर्दा उठाने की कामयाब कोशिश की, जिससे उनका सामना हुआ था। 2 फरलांग लंबी सड़क में जब वो पेड़ गिरता है, नीचे इंसानियत बिलक बिलक के दम तोड़ती है। किस तरह से एक इंसान फरसुदा समाज और फरसुदा समाज के बनाए हुए उसूल और वो उसूल जो इंसानी ज़िंदगी से कीमती होते हैं, उसूलों को उसका तकाज़ा ये था, उस कहानी कृष्ण का तकाज़ा ये करता है खारी से कि इंसानी ज़िंदगी के सामने कोई उसूल अहम नहीं होता। उसूल वो होना चाहिए जो इंसानी ज़िंदगी से हम आहंग हो। नक्कालों के मुताबिक कृष्ण चंद्र ने अपनी तख्लीकात में अलामात का इस्तेमाल निहायत ही खूबसूरत अंदाज में किया है, जो उन्हें अपने दौर के दूसरे कलमकारों से मुनफरिद बनाता है। कि फन के एतबार से भी हम देखते हैं कि बार जगह तो ऐसा है कि उनके यहाँ प्लॉट भी नहीं होता, बार जगह तो किरदार भी जिस तरह के होना चाहिए नहीं होते, लेकिन माहौल और फजा जो इस तरह से पैदा करते हैं कि पूरा अफसाना एक हयात की सूरत में हमारे सामने पे आता है। और उसकी खूबी यह है कि कृष्ण चंद्र के अफसाने पढ़ने वाले पर गहरा असर मुरतब कर जाते हैं। कृष्ण चंद्र ने फिल्मी दुनिया में भी खूब नाम कमाया। धरती के लाल, दिल की आवाज, 2 चोर, 2 फूल, मनचली, शराफत वगैरह कृष्ण चंद्र की तख्लीकी सलाहियतों की एक मिसाल है। उर्दू अफसानों को एक नई जहत देने वाला ये सिपाही 8 मार्च 1977 को इस दार फ़ानी से कूच कर गया। ETV न्यूज़ के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।